मॉनसून के दौरान बेबी को कंफर्टेबल कैसे रखें, उसकी तेल मालिश करें या नहीं, बेबी को टैल्कम पाउडर लगाएं या नहीं, कैसे कपड़े पहनाएं, उसे नहलाएं या नहीं, बेबी को बीमारियों से कैसे बचाएं। Hey you all lovely mamas and papas, welcome to Mom Life India। मॉनसून आते ही डेफिनेटली बारिश की ये बूंदें सभी को गर्मी से राहत तो दिलाती हैं, लेकिन मॉनसून अपने साथ काफी सारे चैलेंजेस भी ले आता है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज और उनके पेरेंट्स के लिए। मॉनसून आते ही सभी पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि आखिर हम अपने बेबी की केयर कैसे करें, उसे कंफर्टेबल कैसे रखें। तो मैं लाई हूँ कुछ टिप्स जिन्हें अपनाते ही आपका और बेबी का मॉनसून प्लेजेंट हो जाएगा। तो क्या है वो बातें, आइए जानते हैं। मौसम में ह्यूमिडिटी होने के कारण एसी या कूलर की कूलिंग पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। ऐसे में बेबी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, रूम कभी भी ज्यादा ठंडा या बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसे में बेबी को हल्के कपड़े पहनाएं, जैसे कि कॉटन या सूती के कपड़े पहनाएं, और बिल्कुल भी टाइट कपड़े ना पहनाएं। ओवर क्लोथिंग जरूर अवॉइड करें। हम जब भी रियांश को बाहर ले जाते हैं तो बाहर जाने से 10 मिनट पहले हम रूम का एसी बंद कर देते हैं, जिससे कि वो घर के बाहर के टेम्परेचर को बहुत ही अच्छे से अडेप्ट कर पाए। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बेबी को आप हमेशा पीठ के बल लिटाएं और फ्लैट सरफेस पे ही लिटाएं। बेबी के आसपास बिल्कुल भी सॉफ्ट बेडिंग का इस्तेमाल ना करें, साथ ही सॉफ्ट टॉयज भी बिल्कुल ना रखें जब बेबी सो रहा हो। अगर आप बेबी को झूले में या पालने में सुलाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो कॉर्नर्स होते हैं, चारों कॉर्नर्स, कई सारे झूलों में ऐसा होता है कि हवा ठीक से पास नहीं हो पाती, या अगर नेट लगा हुआ होता है तो भी हम कपड़े इस तरीके से कवर कर देते हैं कि कुछ कपड़ों से हवा अच्छे से पास नहीं हो पाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बेबी को आप जिस भी झूले में लिटा रहे हैं वहाँ हवा अच्छे से पास होती रहे, उससे उसको गर्मी नहीं लगेगी और वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा। बारिश के दिनों में क्लाइमेट बहुत जल्दी चेंज होता है, इसीलिए टेम्परेचर भी एक जैसा नहीं होता। कभी ज्यादा ठंड लग सकती है, कभी ज्यादा गर्मी, जिससे बच्चे को पसीना होता है। तो ऐसे में आप कॉटन के ही कपड़े बच्चे को पहनाएं, सिंथेटिक फैब्रिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसे कपड़े पसीने को सोखने नहीं देते, जो बेबी को बहुत अनकंफर्टेबल कर सकता है। अगर आप बेबी को एसी रूम में रखते हैं तो कॉटन की शीट्स जरूर रख लें, जिससे कि ठंड लगने पर आप उसे उठा सकते। टाइट फिटिंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहनाएं, क्योंकि टाइट फिटिंग के कपड़ों से मच्छर बहुत ही आसानी से बेबी को काट सकता है। अगर आप लूज कपड़े पहनाएंगे तो मस्किटो का जो थोड़ा बहुत स्कोप बचा है आपके घर में आने का, वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा। वैक्सीनेशन लेना और समय पे लेना, ये इस पीरियड में बहुत जरूरी है। आप रेगुलर वैक्सीनेशन के अलावा अपने डॉक्टर से जरूर बात करें और बच्चे को फ्लू की वैक्सीन शॉट्स लगवाएं। हमने रियांश और अन्वेषा दोनों को इसी पीरियड में, स्पेशली साल में सिर्फ 2 बार होता है कि फ्लू के शॉट्स अवेलेबल हो पाते हैं। एक तो जब साल की शुरुआत होती है तब, दूसरा जब मॉनसून पीरियड शुरू होता है तब, क्योंकि यही 2 पीक आवर्स हैं जब फ्लू बहुत ही तेजी से बढ़ता है बच्चों में। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से बात करके बेबी को इन्फ्लुएंजा के शॉट्स जरूर लगवाएं। तो अब बात करते हैं कि बेबी को बीमारी से बचाने के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि बेबी अपने आईज को या नोज को ज्यादा रब करने लगा है या थोड़ा ज्यादा चिड़चिड़ा होना शुरू कर रहा है, तो ऐसे में आप ये जरूर समझ जाएं कि वेदर चेंज होने की वजह से उसे शायद कोल्ड कफ की परेशानी हो रही है। तो मैं ऐसे में रियांश के साथ देसी नुस्खा अपनाती हूँ। हम घर में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मैं ऑयल को गर्म करने रखती हूँ, उसमें थोड़ा अजवाइन, लहसुन, हींग और खाने वाला कपूर अगर आपके पास हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें मिक्स करके एक अच्छा सा ऑयल बनाकर बच्चे को सर पे और उसके तलवों पे मसाज करते हैं। कुछ बेबीज को मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता है, इसीलिए हम सर और तलवे पे लगाने के लिए कहते हैं। अदरवाइज काफी सारे लोग मस्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल करते हैं और बच्चे को वो सूट करने लग जाता है, तो इसीलिए आप इसका मसाज पूरे बॉडी को भी दे सकते हैं। ये बच्चे को इस कोल्ड वेदर में वार्म रखने में बहुत मदद करेगा। अगर आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप सिंपली अजवाइन को रोस्ट कर सकते हैं और उसको एक पोटली में बांधकर बच्चे को समय समय पर सुंघा सकते हैं, जिससे कि अगर उसके नोस्ट्रिल्स में कोई ब्लॉकेज होगी तो वो क्लियर हो जाएगी और उसे वार्म रखेगा, कोल्ड कफ से दूर रखेगा। बेबी की मसाज करने के लिए तेल का इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है। मैं रियांश के लिए कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप अपने बेबी की स्किन सेंसिटिविटी को देखते हुए पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके किसी भी तेल का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपका बेबी 6 महीने से ज्यादा का है तो उसे हाइड्रेटेड जरूर रखें, उसे समय समय पर पानी देते रहें
लेकिन मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हमारे घर में तो हमने फिल्टर लगाया हुआ है, हम फिल्टर वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिल्टर्ड वाटर में भी कुछ परसेंटेज चांस होता है कि बेबी के बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर जाए। तो ऐसे में मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप बॉइल्ड वाटर का ही इस्तेमाल करें। उस फिल्टर्ड वाटर को आप बॉईल कर लीजिए, उसे ठंडा कर लीजिए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, या कुछ बच्चे कोल्ड वाटर प्रेफर करते हैं तो उसको थोड़ा सा उस वाटर को आइस क्यूब्स के बर्तन में रख दीजिए, वो थोड़ा कोल्ड हो जाएगा तो उसे आप बेबी को दे सकते हैं। अगर आप बच्चे को फॉर्मूला फीड करा रही हैं तब भी प्लीज बॉइल्ड वाटर का ही इस्तेमाल करिए। ये बच्चे की बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर करने का चांस नील कर देता है। हम रियांश को दिन में 2 बार नहलाते हैं। मैंने अपने दोनों बेबीज के साथ ये एक्सपीरियंस किया कि नहलाने का ये प्रोसेस ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बच्चे को कूल रखने में काफी मदद करता है। अगर आप जहाँ रहती है वहाँ का वेदर ज्यादा चिल हो जाए तो आप बेबी को स्पॉन्ज बाथ भी दे सकती हैं। नहलाते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखें कि ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। 38 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेचर बेबी के बॉडी टेम्परेचर को मैच करता है। बारिश का मौसम है एंड इट्स वेरी कॉमन कि मच्छरों का आना बढ़ जाएगा, तो ऐसे में बेबी के बीमार होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में घर की बेबी प्रूफिंग कराना, यानी कि बेबी को एक मस्किटो फ्री एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। प्लीज मेक श्योर कि आप घरों में जहाँ जहाँ खिड़कियां हैं वहाँ पर मेश नेट विंडोज लगा रखी हैं आपने, जिससे कि 95% तक ये मस्किटो के आना रिस्ट्रिक्ट कर देता है। बेबी को आप जिस रूम में रखते हैं, उसके क्रिब में या उसके झूले में, आप मस्किटो नेट लगा दें, जिससे कि मस्किटो जो 5% चांस भी बचा है वो बेबी तक ना पहुंच पाए। और अगर आप मस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करती हैं तो प्लीज मेक श्योर कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए रिपेलेंट्स का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो बेबी को तरह तरह की एलर्जीज भी हो सकती है। शाम के समय बेबी को घूमने ना ले जाएं, क्योंकि ऐसे समय ही मस्किटोज बाहर घूमने निकलते हैं। घर के हर कॉर्नर इंक्लूडिंग द बैल्कनी, द गार्डन और बाथरूम तक, जहाँ पे भी पानी के जमा होने की कोई भी चांस है, आप हर उस कॉर्नर को अच्छे से क्लीन करिए और कहीं भी पानी को जमा ना हो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए और हमें कमेंट्स में ये बताइए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं।